हाँ भाई, सभी लोगों को नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत आप सभी लोगों का। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। क्या हालचाल है? रिंकू, रेनू, तवरेज, डार्क एंड कुहू, सरप्राइज्ड कॉफ़ी, ऐसा ही हमजा, लक्ष्मी, अमिल, रिंकू जी, सभी लोगों को नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत आप सभी लोगों का। आज हमारे स्टैटिक जीके में जो थ्योरी का पार्ट हम कवर करने वाले हैं वो है मेजर लेक्स इन इंडिया, भारत में प्रमुख झीलें, और उनके कुछ क्वेश्चंस भी हैं। लगभग आप लोगों ने कहा सर क्वेश्चंस भी लेकर आओ, तो उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो स्टैटिक के अंदर आपके लिए बनते हैं वो सारे के सारे मैं लेकर आ चुका हूं। तो एक बार सेशन को ज़बरदस्त तरीके से शेयर वेयर कर दीजिएगा अगर लगता है आपको सही। और बाकी प्रिपरेशन के लिए मैंने बताया था यूपी एग्ज़ाम वाला आपके लिए ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट करवाता है। ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करो और टॉप 10 को उसके अंदर कुछ कॉइन्स भी मिलते हैं जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हो। यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल और यूपी ट्रिपल एस सी पैट के सुबह 9 बजे से, सुबह 10 बजे से माफ़ कीजिएगा, सुबह 10 बजे से आपके यहाँ पर पेपर होना चालू हो जाते हैं। शाम के 6 बजे तक आपको कभी भी किसी भी समय आपको जब भी टाइम उचित लग सकता है तब आप ये एग्ज़ाम, ये मॉक टेस्ट आप अवेल कर सकते हो। मॉक टेस्ट की खास बात यह है कि भैया बहुत ही अच्छी क्वालिटी के, बहुत ही अच्छी कंटेंट टीम के द्वारा बनाए गए हैं। बेहतरीन से इसके एक्सप्लेनेशन भी दिए गए हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम वाले बच्चे से अटैम्प्ट कर सकते हैं और कहीं ना कहीं आपका ये उत्साहवर्धन करेगा और आपको ये काम आएगा। आज बात करने वाले हैं लेक्स की, झीलों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। झील, ठीक है, झीलों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। अगर लेक्स फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं, झीलों के निर्माण की अगर मैं बात करूं, तो दो आधार पर मोटे मोटे आम व्यक्ति के विचारों में दो प्रकार की झीलें हम कर सकते हैं निर्माण के आधार पर। एक होती है कृत्रिम झील दोस्तों, जो किसी व्यक्ति द्वारा बनाई गई हो, और दूसरी होती है प्राकृतिक झील, जो प्रकृति के अनुसार ही बनी हो। प्राकृतिक झीलों के अंदर काफ़ी सारे विभिन्न प्रकार होते हैं। कृत्रिम झील मूल रूप से इसलिए बनाई जा सकती हैं जल एवं सिंचाई के लिए दोस्तों, यानी कि पीने योग्य जल के लिए या सिंचाई के लिए मूल रूप से बनाई जाती हैं। प्राकृतिक नदी किनारे, नदी या समुद्र के कारण, नदी या समुद्र के कारण बनती हैं दोस्तों। अगर लवणता के आधार पर मैं बात करूं दोस्तों, तो दो तरह की झीलें होती हैं। एक होती है मीठे पानी की झील, जो फ्रेश वाटर लेक होती हैं। यूजुअली ये नदियों द्वारा बनाई जाती हैं, ये नदी द्वारा बनाई जाती हैं। दूसरी होती है खारे पानी की झील, जिनमें खारा पानी मिलता है। ये आमतौर पर नदी द्वारा नहीं बनाई जाती। आमतौर पर मूल रूप से कहीं पानी रुका हुआ हो, ज़्यादा गर्मी होगी, वहाँ पर ये झील, खारे पानी की झील आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे राजस्थान के अंदर एक झील आपको देखने को मिलती है सांबर झील। राजस्थान के अंदर एक झील देखने को मिलती है सांबर झील। प्राकृतिक झीलों की अगर मैं बात करूं, तो प्राकृतिक झील एक, मेरे प्यारे साथियों, कार्टर लेक जिन्हें बोलते हैं आप, ज्वालामुखी झील। ज्वालामुखी झील, असल में जब ज्वालामुखी फटता है मेरे प्यारे साथियों, कभी पुराने समय में कभी ज्वालामुखी फटा हो तो यहाँ ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो खाली हो जाता है और फिर इसमें पानी गिरता है और पानी इकट्ठा हो जाता है। इसे कार्टर लेक कहते हैं दोस्तों, अंग्रेजी में कार्टर कहते हैं, कार्टर लेक कहते हैं, वैसे ज्वालामुखी झील कहते हैं। भारत के अंदर ये लोनार झील महाराष्ट्र के अंदर पाई जाती है। लोनार लेक जो है महाराष्ट्र के अंदर, वो एक कार्टर झील के रूप में मानी जाती है। दूसरा होता है मेरे प्यारे साथियों ऑक्सबो लेक। दूसरी कौन सी होती है? ऑक्सबो लेक, या अर्धचंद्राकार झील भी इसे कह देते हैं दोस्तों। अर्धचंद्राकार झील दोस्तों। अर्धचंद्राकार झील क्या होती है? बेसिकली मूल रूप से जब नदी अपने प्रवाह में बहती है, नदी जब बहती है तो कई बार कच्ची चट्टानें यहाँ, लेट्स सपोज पानी यहाँ पर बह रहा है, पानी यहाँ पर बह रहा है, यहाँ टकरा रहा है। अब यहाँ अगर कच्चा पत्थर है या कच्चा वहाँ पर स्ट्रक्चर है तो ये झील क्या होगी, धीरे धीरे समय के साथ इसको काटती चली जाएगी और आके आके इस तरीके से यहाँ पर मिल जाएगी। तो ऐसे में ये जो एरिया है मेरे प्यारे साथियों, ये बन जाता है ऑक्सबो लेक। तीसरा होता है लगून झील दोस्तों। लगून झील क्या होती है? लगून झील समुद्र के, देखो भारत के अगर तट को आप देखोगे मेरे प्यारे साथियों, खासकर के पूर्वी तट, आपको इस तरीके से, यहाँ इस तरीके से पूर्वी तट के अंदर आपको इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर आपको देखने को कहीं कहीं आपको मिल जाते हैं मेरे प्यारे साथियों। इन्हें बोलते हैं लगून झील दोस्तों। कौन सी? लगून झील मेरे प्यारे साथियों, समुद्र किनारे बनती है। तो ये है झीलों के निर्माण के बारे में।
झीलों के लिए मेरे प्यारे साथियों, झीलों के संरक्षण के लिए रामसर कन्वेंशन दोस्तों, रामसर स्थल जो दोस्तों ये कन्वेंशन है, ये झीलों के या झील या आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए करा जाता है। बातें चलते हैं आगे करते हैं। ये भारत की मीठे पानी की कुछ झीलें हैं। अगर जम्मू कश्मीर में देखूं दोस्तों, जम्मू कश्मीर में देखिएगा ज़्यादातर वहीं से सवाल पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो जम्मू कश्मीर के अंदर मैं एक एक झील आपको वैसे भी डिटेल में नहीं बताऊंगा, आप स्टैटिक के हिसाब से देखिएगा। डल झील मेरे प्यारे साथियों जम्मू कश्मीर में। वूलर झील दोस्तों ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है दोस्तों? कश्मीर में स्थित वूलर झील दोस्तों। वूलर झील से नीचे आती है वेरीनाग झील मेरे प्यारे साथियों, वेरीनाग झील, फिर आती है मानसबल झील मेरे प्यारे लाडलो। पंजाब में आते हैं तो पंजाब में सतलज नदी किनारे हरीके झील, हरीके बैराज दोस्तों, जहां से सिंचाई और पीने योग्य जल के लिए भी नहरें निकाली जाती हैं, कंजली झील। फिर हरियाणा के अंदर आती है ब्रह्म सरोवर झील दोस्तों। राजस्थान के अंदर अगर मैं बात करूं तो सांबर झील जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, सांबर झील, जो नमक उत्पादन के लिए जानी जाती है। लूणकरणसर झील, राजसमंद झील, राजसमंद झील राजसमंद में देखने को मिलेगी। पिछोला झील ये आपको उदयपुर के अंदर आपको देखने को मिलेगी। उदयपुर को दोस्तों झीलों की नगरी भी कहा जाता है, उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहा जाता है। भोपाल को भी झीलों का शहर कहा जाता है। भोपाल जो है मेरे प्यारे साथियों, एमपी के अंदर भोपाल जो है उसे झीलों का शहर कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों। वहाँ 7-8 झील है। बाकी उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। यहाँ पिछोला झील आपको देखने को मिलती है। गुजरात में नल सरोवर झील आपको देखने को मिल जाएगी। महाराष्ट्र के अंदर लोनार लेक, लोनार झील आपको देखने को मिल जाती है, जो कि एक ज्वालामुखी झील है दोस्तों, ज्वालामुखी झील है मेरे प्यारे साथियों। फिर दक्षिण के अंदर केरल और तमिलनाडु से लगते हुए क्षेत्र में अष्टमुडी झील आपको देखने को मिलती है। वेमनाथ झील मेरे प्यारे साथियों, ये वेमनाथ झील वही झील है जहां सर्प नौका रेस होती है। और फिर आती है सस्तम कोटा झील जो कि केरला के अंदर पड़ती है। आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो पुलिकट और कोलेरा लेक दोस्तों, आंध्र प्रदेश के अंदर कोलेरू और पुलिकट झील दोस्तों। उड़ीसा के अंदर पड़ती है चिल्का झील जो भारत की सबसे बड़ी लगून झील है। चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी लगून झील है। त्रिपुरा में रुद्रसागर झील देखने को मिलती है। यहाँ पर मणिपुर के अंदर लोकटक झील मेरे प्यारे साथियों, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्र पार्क दोस्तों। कौन सा दोस्तों? केबुल लामोजाओ नेशनल पार्क दोस्तों, केबुल लामोजाओ नेशनल पार्क दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। उमियम झील आपको नीचे आपको यहाँ पर मेघालय के अंदर देखने को मिल जाएगी। असम में दीपोर झील, यहाँ सिक्किम में मिलती है चोलामू झील जो भारत की सबसे अधिक ऊंची झील है दोस्तों। सबसे ऊंचाई पर स्थित चोलामू झील ये कहाँ पर पड़ती है? सिक्किम के अंदर पड़ती है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो कीथम झील और सरदार सरोवर नवर झील। बिहार के अंदर काबर झील दोस्तों। उत्तराखंड के अंदर नैनीताल, देवताल, राकसताल झील ये आपको देखने को मिल जाती है। हिमाचल प्रदेश में पोंग डैम आपको, चंद्रताल, रेणुका ताल और महाराणा प्रताप झील आपको देखने को मिल जाएगी हिमाचल प्रदेश में। लद्दाख में शांगपो और तसो मरोरी झील दोस्तों, तसो मरोरी झील और पगोंग झील। ये पगोंग झील वही है जो 60% जो पड़ती है चीन के अंदर पड़ती है और 40% जो है वो भारत के अंदर पड़ती है। भारत के अंदर ये खारे पानी की है, चीन के अंदर मीठे पानी की है। तसो मरोरी और तसो कर लेक ये लद्दाख के अंदर पड़ने वाली झील है दोस्तों। ये भारत की प्रमुख झीलें हैं। और अब बात करते हैं कृत्रिम झीलों के बारे में। हिमाचल प्रदेश में पड़ती है गोबिंद सागर झील, चंडीगढ़ के अंदर पड़ती है सुखना लेक, हरियाणा के अंदर पड़ती है सूरज कुंड झील दोस्तों। कौन सी? सूरज कुंड झील। यहाँ पर हरियाणा के अंदर ही मेरे प्यारे साथियों याद रखना, सूरज कुंड मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? सूरज कुंड मेला हरियाणा के अंदर फरीदाबाद में ही आयोजित किया जाता है। राजस्थान के अंदर बात करूँ तो पिछोला लेक दोस्तों, पिछोला झील मेरे प्यारे साथियों, पिछोला झील यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है जो वहाँ के एक व्यक्ति ने बनवाई पिछोला झील। एमपी के अंदर भोजताल झील आपको देखने को मिल जाती है, एमपी में भोजताल झील आपको देखने को मिल जाती है। उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत सागर झील आपको देखने को मिल जाती है। ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है दोस्तों, सबसे बड़ी कृत्रिम झील है मेरे प्यारे साथियों। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर दोस्तों, याद रखना ये नाम, गोविंद वल्लभ
पंत सागर झील मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा। वेस्ट बंगाल में ढकोरिया झील देखने को मिलती है। कलकत्ता में वेस्ट ईस्ट कोलकाता वेटलैंड आपको देखने को मिलती है। हिमाचल प्रदेश में महाराणा प्रताप सागर या पोंग डैम आपको कृत्रिम झीलों के रूप में देखने को मिल जाता है। झीलों के दो प्रकार होते हैं, अभी आपको बताया था झीलों के। सबसे पहले प्राकृतिक झीलें। प्राकृतिक झीलें कैसे कैसे बन सकती हैं? हिम द्वारा बन सकती हैं यानी बर्फ के द्वारा, विवर्तनिक हलचलों के द्वारा, प्लेट टेक्टोनिक्स यानी कि प्लेट्स, अगर पृथ्वी की प्लेट्स हिलती हैं दोस्तों, जैसे यहाँ से यहाँ वो थोड़ा सा उसके अंदर मोल्ड आ गया तो यहाँ झील का निर्माण हो जाएगा, उसे बोलते हैं विवर्तनिक झील। ज्वालामुखी पर्वतों द्वारा निर्मित, आपको लोनार लेक बताया था, लेगून झील समुद्र द्वारा, वायु द्वारा निर्मित झीलें भी बनती हैं। वायु द्वारा निर्मित कैसे झीलें बनती है? मान लीजिए कोई ये एरिया है और यहाँ पर लगातार हवा लगती जा रही है, यहाँ पर तेज हवा चलती है, मान लीजिए ये हवा चल रही है, हवा चल रही है, तो यहाँ से मिट्टी हटती चली जाएगी और थोड़े समय बाद यहाँ पर एक झील का निर्माण हो जाएगा जो बनेगी वायु द्वारा निर्मित झील मेरे प्यारे साथियों। मानव निर्मित कृत्रिम झीलें दोस्तों, एमपी के अंदर आपको गांधी सागर झील देखने को मिल जाती है। गांधी सागर झील आपको कहाँ पर देखने को मिलती है? एमपी के अंदर देखने को मिल जाती है। राजस्थान में जवाहर सागर झील और राणा प्रताप सागर झील, जवाहर सागर झील और राणा प्रताप सागर झील मेरे प्यारे साथियों इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे लाडलों। राजस्थान के कोटा वाले जो क्षेत्र है वहां पर ये झीलें हैं। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील है दोस्तों। ये कहां पर है मेरे प्यारे लाडलों? मैंने आपको पहले भी बताया था, ये गोविंद सागर झील जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। गोविंद वल्लभ सागर जो झील है वो मेरे प्यारे साथियों वो कहाँ पर पड़ती है? वो अब उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ती है, लेकिन ये गोविंद सागर झील जो है सतलज नदी पर बनी हुई है और हिमाचल के अंदर स्थित है। तेलंगाना के अंदर दो कृत्रिम झीलें हैं, निजाम सागर झील और नागार्जुन सागर झील। नागार्जुन सागर झील के बारे में याद रखना, ये कृष्णा नदी के जल को रोककर बनाया गया है। नागार्जुन सागर झील किस पर है? कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर बांध जो है ना कृष्णा नदी पर। निजाम सागर झील, निजाम सागर मंजीरा नामक नदी पर बनाया गया। कौन सी नदी पर? मंजीरा नदी पर यह बनाया गया है मेरे प्यारे साथियों। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा पर, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा पर गोविंद वल्लभ पंत नामक कृत्रिम झील है दोस्तों, और ये रिहंद नदी का पानी रोककर बनाई गई है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश से संबंधित एग्जाम है आपके, तो याद रखना गोविंद वल्लभ पंत नामक जो कृत्रिम झील है दोस्तों, ये रिहंद नदी को रोककर बनाया गया है। रिहंद नदी पर बनाई गई ये झील है, ये कृत्रिम झील है। ये उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा पर स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सर लेकिन लोनार झील का निर्माण तो उल्कापिंड से हुआ था। हाँ, वो कई सारे उसके अंदर लोनार झील के बारे में ये भी कहा जाता है कि नहीं, ज्वालामुखी झील नहीं है, लोनार झील जो है उल्कापिंड गिरा था, वहाँ पर खड्डा हो गया था। तो ऐसी बहुत सारी उसके अंदर विवाद है, हालांकि उसे हम ज्वालामुखी झील के अंतर्गत ही मानते हैं। रिहंद नदी जो है मेरे प्यारे साथियों, रिहंद नदी की अगर बात करें तो रिहंद नदी जो है सोन नदी की सहायक नदी है। किस नदी की सहायक नदी है? सोन नदी की सहायक नदी है दोस्तों। सोन नदी की सहायक नदी है दोस्तों। जो सोन नदी है वो छत्तीसगढ़ राज्य में अमरकंटक पठार से निकल सोन नदी की सहायक नदी है। ये जो रिहंद नदी है अमरकंटक के पठार से निकलकर पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। गोविंद वल्लभ पंत झील का जो भाग उत्तर प्रदेश में है वह उत्तर प्रदेश राज्य के सोनभद्र जिले के अंतर्गत आती है। याद रखिएगा मेरे प्यारे लाडलों, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, जो कि छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के मध्य बनी हुई है। रिहंद नदी पर बनी हुई है। रिहंद सोन नदी की सहायक नदी है और गोविंद वल्लभ पंत सागर झील का जो हिस्सा उत्तर प्रदेश में पड़ता है वो सोनभद्र जिले के अंतर्गत आता है। मेरे प्यारे साथियों, तमिलनाडु में कावेरी नदी का जल रोककर स्टैनले झील का निर्माण किया गया है। लगून झीलों के बारे में बात करते हैं तो उड़ीसा के अंदर देखने को मिलती है चिल्का झील, आंध्र प्रदेश में कोलेरू और पोलिकट झील, केरल के अंदर वेमनाद और अष्टाईमुडी झील। ये लगून झीलें हैं दोस्तों जो समुद्र के कारण बनती है। स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया था। अब राज्यवार इन झीलों के बारे में एक बार मोटा मोटा देख लें। जम्मू कश्मीर में डल झील मेरे प्यारे साथियों, डल झील पर वार्षिक उत्सव भी मनाया जाता है दोस्तों। डल झील पर उत्सव भी मनाया जाता है। वुलर झील, वेरिनाग झील, वेरिनाग झील से कौन सी नदी का उद्गम है दोस्तों? जल्दी से बताइएगा, कौन सी नदी से संबंधित है वेरिनाग झील? मानसबल झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, नागिन झील और मानसर झील, मानसरोवर झील, माफ कीजिएगा, मानसर सरोवर जो है जम्मू कश्मीर के अंदर, मानसरोवर तो उधर तिब्बत के अंदर पड़ जाएगी। वेरिनाग झील से कौन सी दोस्तों? झेलम नदी। कौन सी?
झेलम नदी मेरे प्यारे साथियों। वैद्यनाथ झील से संबंधित कौन सी नदी है? कल भी हमने बताया था झेलम नदी। झेलम नदी का पुराना नाम क्या था? वितिस्ता। झेलम नदी का पुराना नाम क्या था दोस्तों? वितिस्ता नदी इसका पुराना नाम था। पुरुषणी किसका था? कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो महाराणा प्रताप सागर। दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना, ऐसे नाम राजस्थान के अंदर आपको झीलों के देखने को मिल जाएंगे। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर। महाराणा प्रताप सागर जो झील है हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। भृगु झील, नाको झील, रेणुका झील। मेरे प्यारे बच्चों ये बहुत बार पूछा जाता है। रेणुका झील जो है वो मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा रामसर वेटलैंड के अंदर भी स्थित है। सूरजताल, चंद्रताल, पोंग डैम झील दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड के अंदर नैनीताल, भीमताल, राकसताल, सातताल, देवताल, नौकुचिया ताल, खुरपाताल, राकसताल, रूपकुंड ये उत्तराखंड के अंदर देखने को मिलती है। हरियाणा के अंदर ब्रह्म सरोवर, कर्ण झील और सूरजकुंड झील दोस्तों ये हरियाणा के अंदर पड़ती हैं। ब्रह्म सरोवर, कर्ण झील और सूरजकुंड झील ये हरियाणा में पड़ती हैं। पंजाब में आती है गोविंद सागर झील दोस्तों। ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है दोस्तों। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद सागर। गोविंद पंत सागर, गोविंद वल्लभ पंत सागर मत समझना बेटा। गोविंद वल्लभ पंत सागर आपको शायद मैंने कुछ लिखा भी था। सबसे बड़ी कृत्रिम झील ये कहाँ की है दोस्तों? ये उत्तर प्रदेश की है ना। ये यूपी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद वल्लभ पंत सागर, है ना। ये याद रखना, दोनों में कंफ्यूज नहीं हो जाना, दोनों में आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। हरिके झील और कंजली झील दोस्तों सिक्किम के अंदर बोलते हैं चोलामू झील मेरे प्यारे साथियों। चोलामू झील जो है सबसे ऊंचाई पर स्थित दोस्तों, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है दोस्तों चोलामू झील मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा। सोंगमा झील मणिपुर के अंदर देखने को मिलती है। लोकटक झील दोस्तों, लोकटक झील पर ही, लोकटक ताल भी बोल दो, लोकटक झील जो बोल दो, इस पर है केबुल लामोजाओ नेशनल पार्क दोस्तों। केबुल लामोजाओ राष्ट्र उद्यान मेरे प्यारे साथियों। केबुल लामोजाओ राष्ट्र उद्यान की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे साथियों तो भारत का ही नहीं अपितु दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्र उद्यान है। एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्र उद्यान है दोस्तों। एकमात्र सर तैर रहा है ये? हाँ जी बिल्कुल तैर रहा है। यहाँ पर झील है, झील के अंदर गाद जो इकट्ठा हो जाती है वो गाद यहाँ पर तैरती है। इनको बोलते हैं फुमदी। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? इनको फुमदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फुमदी। क्या बोला जाता है? फुंसी होता है ना, ऐसे ही फुमदी बोला जाता है। और यहाँ पर एक विशेष प्रकार का प्राणी यहाँ पर ये मिलता है, वन्य जीव यहाँ पर मिलता है जिसको बोलते हैं संघाई हिरण दोस्तों। क्या बोलते हैं? संघाई हिरण दोस्तों। संघाई हिरण भी बोल देते हैं या इसे एल्ड्स डियर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल्ड्स डियर दोस्तों इसे कहा जाता है, संघाई हिरण भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश में फुलर झील, कीथम झील, उत्तर प्रदेश में बरू सागर ताल, गोमत ताल और सरसई नवर झील, एमपी के अंदर भोजताल और गुजरात में नल सरोवर झील मेरे प्यारे साथियों। कौन सी? नल सरोवर झील दोस्तों ये कहाँ पर मिलती है? गुजरात के अंदर देखने को मिल जाती है। राजस्थान के अंदर, हालांकि राजस्थान सूखे प्रदेश के नाम से जाना जाता है, लेकिन राजस्थान के अंदर झीलें बहुत सारी देखने को मिलेंगी, खास करके कृत्रिम, क्योंकि पानी की आवश्यकता इन लोगों को हमेशा से थी। तो पानी की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए बहुत सारी झीलें बनाई, जिसमें आ जाती है सांबर झील दोस्तों। ये राजस्थान की राजधानी जयपुर के पास, जयपुर और नागौर करके एक जिला पड़ता है। नागौर में भारत की पहली पंचायती राज की शुरुआत नागौर से हुई थी, आपको बता दें। सांबर झील की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। फिर से बता दूं, सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है, खारे पानी की झील जो है सांबर झील है। और यहाँ पर नमक का उत्पादन किया जाता है। किसका उत्पादन किया जाता है? नमक का यहाँ पर उत्पादन किया जाता है दोस्तों। कछारी जनजाति यहाँ पर नमक उत्पादन करती है। कौन सी जनजाति? कछारी जाति यहाँ पर नमक का उत्पादन करती है मेरे प्यारे साथियों। सांबर झील, पचपदरा झील ये बाड़मेर के अंदर पड़ती है। पचपदरा झील दोस्तों बाड़मेर में पड़ती है। डीडवाना झील नागौर में, यहाँ भी नमक बनाया जाता है। लूणकरण सर बीकानेर के अंदर। फतेह सागर झील उदयपुर के अंदर। नक्की झील माउंट आबू के अंदर पड़ती है। नक्की झील कहाँ पर पड़ती है? माउंट आबू के अंदर पड़ती है। कहा जाता है कि यहाँ पर नाखूनों के कारण बनी थी नक्की झील। माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है। यही मेरे प्यारे साथियों माउंट आबू जो है राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। माउंट आबू जो राजस्थान के गवर्नर के लिए गर्मियों का आवास भी होता है। पुष्कर झील मेरे प्यारे साथियों, पुष्कर झील पर ही है ब्रह्मा मंदिर।
कौन सा है? ब्रह्मा मंदिर दोस्तों, याद रखिएगा। विश्व में एकमात्र ब्रह्मा का मंदिर है, विश्व में एकमात्र ब्रह्मा मंदिर है दोस्तों। और फिर आ जाती है राजसमंद झील, आना सागर झील और पिछोला झील। महाराष्ट्र में आ जाती है लोनार लेक दोस्तों, उड़ीसा में है चिल्का झील, आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील, आंध्र प्रदेश में कौन सी? कोलेरू झील और पुलिकट झील, आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील और पुलिकट झील मेरे प्यारे साथियों। केरल में है अष्टाईमुड़ी झील, वेम्बनाथ झील और संस्तम कोटा झील। तमिलनाडु में पुलिकट झील और कोडाईकनाल झील दोस्तों, तमिलनाडु में पुलिकट झील मिल जाएगी आपको और कोडाईकनाल झील आपको तमिलनाडु के अंदर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, सिरोही डिस्ट्रिक्ट है, सिरोही डिस्ट्रिक्ट है। मैंने तो कुछ लोगों को टाइटल लगा के देखा। राजस्थान में ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो किसी जाति विशेष का नाम अपने सरनेम में नहीं लगाते, स्थान का नाम लगाते हैं, और स्थान का ही नाम लगाया करते थे पुराने समय में। जिस स्थान के हो और वहीं से जातियां बनी, वहीं से गोत्र बने, गो प्लस अत्र, जहां गाय रहती थी उस स्थान के नाम पर ही गोत्र बने थे। तो इस तरीके से आपको कई सारे लोग स्थानों के नाम राजस्थान में खास करके सरनेम लगाते हुए देखने को मिल जाते हैं। मेघालय में है उमियम झील, लद्दाख में पंगोंग तशो झील, तशो मरोरी झील और तशो करलेक, रुद्रसागर झील त्रिपुरा के अंदर पड़ती है, और बिहार के अंदर काबर ताल आपको देखने को मिल जाती है। अब देखो यहाँ पर आपको उड़ीसा के अंदर चिल्का लेक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। चिल्का लेक क्या है? लगून झील है दोस्तों। कौन सी है? लगून झील है मेरे प्यारे साथियों, याद ये भी रखिएगा। भारत की प्रमुख झीलें और उनके महत्वपूर्ण तथ्य देख लो, जल्दी जल्दी से, वन लाइनर है। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र की सीमा पर स्थित है। हाँ जी बिल्कुल, सीमा पर ही स्थित है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील दोस्तों। चिल्का झील कहाँ पर पड़ती है? उड़ीसा के अंदर पड़ती है। चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर स्थित है। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में है। चिल्का जो है एक लगून झील है, जिसके कारण इसका जल खारा हो जाता है। ये खारे पानी की झील है दोस्तों। पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे खारे पानी की, बड़ी खारे पानी की झील है। पुलिकट झील जो है मेरे प्यारे साथियों, ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, पुलिकट झील। और दूसरी तरफ कोलेरू झील जो है कोलेरू झील कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, कोलेरू झील जो है कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच में स्थित है कोलेरू झील। पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य, अभी शायद कोई पूछ रहा था, पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के राज्य के सीमाई तट पर स्थित है। पुलिकट झील में ही श्री हरिकोटा द्वीप दोस्तों, जब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं, इसरो के बारे में बात करते हैं, तो इसरो का जो अंतरिक्ष जो सैटेलाइट सेंटर है, जहाँ से सैटेलाइट छोड़े जाते हैं मेरे प्यारे साथियों, वो वहीं पर पुलिकट झील के समीप ही श्री हरिकोटा है। आपने नाम सुना होगा, श्री हरिकोटा, और जिस पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो द्वारा स्थापित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। तो पुलिकट झील में ही आपका श्री हरिकोटा है, जिसमें सतीश धवन अंतरिक्ष स्टेशन आपका है, याद रखिएगा, ये पुलिकट झील में है। वेम्बनाथ झील में आपको एक द्वीप देखने को मिल जाएगा जिसे वेलिंगटन द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? वेलिंगटन द्वीप। काफ़ी अच्छी जगह है। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है एसएससी के अंदर और डिफेंस ऑडिटिंग के अंदर, तो आपकी पोस्टिंग वेलिंगटन के अंदर ही होती है, और वेलिंगटन जो है एक द्वीप है जो वेम्बनाथ झील में है। केरल में नौकायन प्रतियोगिता वेम्बनाथ झील में वेलिंगटन द्वीप से ही आयोजित करवाई जाती हैं। याद रखिएगा, केरल के अंदर बहुत ही विख्यात है सर्प नौकायन, सर्प नौका रेस दोस्तों, सर्प नौका रेस दौड़, ये मेरे प्यारे साथियों काफ़ी फेमस है। ये वेम्बनाथ झील में आयोजित कराई जाती है। केरल की लगून झीलों को स्थानीय रूप में कयाल कहते हैं। स्थानीय भाषा में इसे क्या कहते हैं? केरल में लगून झीलों को क्या कहते हैं? कयाल कहते हैं। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जो है वुलर झील जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। झेलम नदी वेरिनाग झील से निकलकर श्रीनगर में वुलर झील से होकर गुजरती है। तो झेलम नदी कहाँ से निकलती है? वेरिनाग झील से निकलती है और वुलर झील से होकर निकलती है। और वुलर झील जो है भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी, ये मीठे पानी की झील है, यानी कि नॉर्मल वाटर होता है, खारा नहीं होता। गोखुर झील, जिसे हमने ऑक्सबो लेक किया था या अब अर्धचंद्राकार झील किया था, इसका निर्माण नदियों द्वारा किया जाता है। दूसरे शब्दों में झेलम नदी ने ही वुलर झील का निर्माण किया है। वुलर एक गोखुर झील का उदाहरण है दोस्तों। भारत की सबसे मीठे पानी की झील जो है वुलर दोस्तों, वुलर झील जो है एक गोखुर झील का उदाहरण है दोस्तों। गोखुर झील, मैंने आपको बताया था, नदी इस तरीके से प्रवाह करती है, और जब नदी का प्रवाह तेज होता है और कहीं पर उस चट्टानें जो हैं कमज़ोर देखने को मिल जाती हैं, तो वो उसे काट देती हैं। जैसे यहाँ से पानी आया
तो यहाँ से पानी आया तो थोड़े दिनों में धीरे 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 जैसे कटाई होती रहती है, वैसे ही थोड़े थोड़े दिनों के अंदर ये अपना नदी अपना रास्ता बदल लेती है दोस्तों। नदी ने अब ये रास्ता अपना लिया है, तो ये एक गोखुर झील बन गई मेरे प्यारे साथियों। ये पूरी गोखुर झील है, ठीक है, इसे बोलते हैं गोखुर झील है दोस्तों। गोखुर झील जो है मेरे प्यारे साथियों, उसका उदाहरण है वुलर झील। वुलर झील का निर्माण किसने करा? झेलम नदी ने करा। आगे आइएगा, राजस्थान राज्य की अधिकतर झीलें जो है लवणीय हैं। ऑब्वियस सी बात है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है, धूप ज़्यादा पड़ती है और यहाँ पर मीठे पानी की नदियाँ आपको देखने को बहुत कम मिलती हैं। तो अगर कोई फ्रेश वाटर आकर नहीं मिल रहा है तो फिर वो झील मीठी नहीं हो पाएगी। दुनिया की सबसे खारे पानी की झील कौन सी है? जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर लिखकर बताइएगा। दुनिया की सबसे खारे पानी की झील राजस्थान की राज्य की झीलों का निर्माण पवनों द्वारा भी किया गया है। राजस्थान की झीलों का लवणीय होना यह प्रमाणित करता है कि यहाँ पर कभी 33 सागर भी रहा होगा, और इसकी लवणता को जो दर्शाता है वो ये भी दर्शाता है। और जो ज्योग्राफी की स्टडी करने वाले लोग हैं, भूगोल के जो शिक्षाविद हैं या भूगोल का जो अध्ययन करने वाले विद्यार्थी हैं, वो कहते हैं कि ये लवणता जो आई 33 सागर से आई, जो अब एक अवशेष के रूप में बचा हुआ है, इसलिए इन झीलों का पानी खारा है 33 असल में जब गोंडवाना लैंड, जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड यहाँ पर आज जिस तरीके से विश्व का आप नक्शा देख रहे हैं ऐसा नहीं होता था, तब यहाँ 33 था। महाराष्ट्र राज्य में स्थित लोनार झील ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा निर्मित झील है। ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा निर्मित झील को क्रेटर झील भी कहा जाता है। पूर्वोत्तर भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील जो है लोकटक झील है, यह मणिपुर राज्य में है। मणिपुर राज्य में केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो कि एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तुर्की का वान झील, हाँ जी बिल्कुल, तुर्की की वान झील जो है, तुर्की की वान झील जो है वो सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील है। खारे पानी का समुद्र दोस्तों, सर्वाधिक खारे पानी का समुद्र वो कौन सा है? डेड सी, मृत सागर के अंदर आपको देखने को मिलता है। हाँ जी, मृत सागर के अंदर खारा पानी सबसे ज़्यादा, लवणता आपको देखने को मिलेगी मृत सागर के अंदर, है ना। इतना ही कि वहाँ पर आपको लाल पानी देखने को मिलता है। बिल्कुल। रामसर स्थलों की बात कर लें दोस्तों, झीलों और आर्द्र भूमियों की, चूंकि आर्द्र भूमि का मेरे प्यारे साथियों, आर्द्र भूमि के महत्व बहुत होता है। आर्द्र भूमि जो है फ्लोरा और फोना के लिए, यानी कि पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इसके लिए ही रामसर कन्वेंशन बनाया गया था दोस्तों, रामसर कन्वेंशन। इसके अंतर्गत इन झीलों को संरक्षण प्रदान किया जाता है और इन्हें रामसर स्थल का दर्जा दिया जाता है। किसका? रामसर स्थल का दर्जा इन्हें दे दिया जाता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं रामसर झील की मेरे प्यारे लाडलों, तो कोलेरू झील, कोलेरू झील को 2002 में, कोलेरू झील कहां पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर। दीपोर झील कहां पर है? असम के अंदर। चंद्रताल, पोंगताल और रेणुकाताल कहां पर है? ये आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिल जाती है। चंद्रताल, पोंगताल और रेणुका झील, दीपोर झील असम में, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में। मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, ये रामसर झीलें हैं। सुरिनसार, मानसर झील या वुलर झील, ये जम्मू कश्मीर की झीलें हैं। इन्हें भी रामसर साइट का, रामसर स्थल का दर्जा प्राप्त है। तसो मरोरी और तसो कर लेक ये लद्दाख के अंदर स्थित हैं और 2020 में इन्हें भी मेरे प्यारे साथियों रामसर स्थल का दर्जा दिया गया। केरला की अष्टाईमुडी झील, सस्तमकोटा और वेम्बनाड झील दोस्तों ये केरल के अंदर स्थित है। वर्ष 2002 के अंदर इन्हें रामसर स्थल का दर्जा दिया गया। भूस्थाल आपको एमपी के अंदर देखने को मिलेगी, 2002 में ही इसे रामसर स्थल का दर्जा दिया गया। लोकटक झील आपको मणिपुर के अंदर देखने को मिलेगी, 1990 के अंदर ये। चिल्का झील उड़ीसा के अंदर आपको देखने को मिलेगी। हरिके झील और कंजली झील पंजाब में। सांबर झील राजस्थान के अंदर आपको देखने को मिलेगी। रुद्र सागर झील दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर याद नहीं होता, त्रिपुरा के अंदर स्थित है। सरसई नावर और कीथम झील ये उत्तर प्रदेश के अंदर है और इन्हें रामसर साइट का दर्जा है। कबरताल जो है बिहार के अंदर, काबरताल भी बोलते हैं, कबरताल भी बोलते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। लोनार झील ये महाराष्ट्र के अंदर देखने को आपको मिलती है। अब आ जाइए कुछ सवाल, जल्दी जल्दी इन सवालों का जवाब दीजिएगा। चलो, इनमें से कौन सी लगून नहीं है दोस्तों? इनमें से कौन सी लगून झील नहीं है? सांबर झील, वेम्बनाड झील, पुलिकट झील या चिल्का झील? वेम्बनाड नहीं है, ये वेम्बनाड है। हाँ जी, सांबर झील, वेम्बनाड झील, पुलिकट झील या चिल्का झील। लगून के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है मेरे बच्चों। लगून झील के बारे में मैंने आपको क्या बताया? मैंने पहले भी आपको बताया है
कि लगून झील जो बच्चे होती है, लगून जो होता है समुद्र के जो तट जो कट फट जाता है ना, तट समुद्र का तट आप देखोगे खास करके यहाँ पर आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर, बिल्कुल ऐसा सीधी तो लाइन रेखा तो है नहीं, है ना, बिल्कुल सीधी रेखा आपको देखने को नहीं मिलती। इस तरीके से आपको आपको देखने को मिलती है। तो ये वेमनाथ झील, ये भी लगून है। पुलिकट झील उड़ीसा के अंदर, चिल्का झील उड़ीसा के अंदर। सांबर झील जो है वो लगून नहीं है। सांबर झील कहाँ पर है मेरे बच्चे? ये राजस्थान के अंदर है। सांबर झील कहाँ पर है मेरे बच्चे? ये राजस्थान के अंदर है। सबसे बड़ी भारत की खारे पानी की झील है दोस्तों। ए विल बी दी राइट आंसर। ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। केवल अभी भी 4 बच्चों ने सही जवाब दिया है। अनुराग जी ने, समीर ने, आयुषी ने और पल्लवी ने बिल्कुल सही जवाब दे दिया है। सांबर झील कहाँ पर स्थित है दोस्तों? सांबर झील कहाँ पर है? एमपी के अंदर, बिहार के अंदर, राजस्थान के अंदर, तमिलनाडु के अंदर। एमपी के अंदर कौन सा देखने को मिल जाता है? भोजताल। एमपी के अंदर कौन सी झील देखने को मिल जाती है? भोजताल एमपी के अंदर देखने को मिलता है। बिहार के अंदर काबरताल दोस्तों, बिहार के अंदर काबरताल देखने को मिल जाता है। राजस्थान के अंदर राजसमंद झील दोस्तों, राजस्थान के अंदर राजसमंद झील आपको देखने को मिल जाती है। लूणकरणसर झील आपको देखने को मिल जाती है। लूणकरणसर झील आपको देखने को मिल जाती है। डीडवाना झील आपको देखने को मिल जाती है। डीडवाना पुष्कर झील आपको देखने को मिल जाती है मेरे प्यारे साथियों। नक्की झील राजस्थान के अंदर आपको देखने को मिल जाती है मेरे प्यारे लाडलो, ठीक है। ये कुछ और सांबर झील भी राजस्थान के अंदर है। ये कहाँ पर पड़ती है? सांबर जो सिंपली जयपुर और नागौर के बीच में पड़ता है। जयपुर एवं नागौर के अंदर पड़ता है दोस्तों। और राजस्थान से अगर हो तो यहाँ पर एक माता का मंदिर भी है, बहुत फेमस है दोस्तों, शाकंभरी माता का, जो राजस्थान के चौहान हैं उनकी कुलदेवी मानी जाती है शाकंभरी माता। वुलर झील किस राज्य के अंदर स्थित है? अच्छा, उसका आंसर नहीं बताया। ओके, सांबर झील, तो आपका सी बिल्कुल सही जवाब होगा। देखते हैं 100%, 92% बच्चे, आकांक्षा, एसआई हमजा, अनुराग, पल्लवी और अमिल ने बिल्कुल सही जवाब दिया। वुलर झील किस राज्य के अंदर स्थित है? जल्दी से बताइएगा, वुलर झील जो है किस राज्य के अंदर है? एमपी में, जम्मू कश्मीर में, राजस्थान में और तमिलनाडु में। वुलर झील दोस्तों, वुलर झील का निर्माण किसने करा? झेलम नदी द्वारा निर्मित है। झेलम नदी द्वारा निर्मित गोखुर झील है। गोखुर झील है, ठीक है। झेलम नदी की उत्पत्ति कहां से होती है? उत्पत्ति वेरीनाग झील से। वेरीनाग झील से इसकी उत्पत्ति होती है। वुलर झील ये बनती है जम्मू कश्मीर में। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बी विल बी दी राइट आंसर। बी बिल्कुल करेक्ट जवाब इसका हो जाएगा। 96% बच्चों ने सही जवाब दिया। 28 बच्चे हैं, अजीत, अनुराग, एसआई हमजा, विनोद, समीर और अमिल। आगे देखिएगा अगला सवाल। अगला सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है दोस्तों? वेरीनाग झील, चिल्का झील, सांबर झील, गोविंद वल्लभ पंत सागर। देखो, सबसे बड़ी कृत्रिम झील भारत की कौन सी है? गोविंद सागर। कौन सी? गोविंद सागर दोस्तों। गोविंद सागर झील जो है सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, लेकिन ऑप्शन में वो तो है नहीं। वेरीनाग झील, चिल्का झील लगून है, सांबर झील खारे पानी की है। कृत्रिम झील जो अगर इन ऑप्शंस में से चूज करना पड़ेगा तो फिर इन ऑप्शंस में से हम डी सही लगा देंगे, वरना गोविंद सागर सही होगा। वरना गोविंद सागर सही होगा, लेकिन चूंकि ये है नहीं तो गोविंद सागर वल्लभ सागर जो है मेरे प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश व एवं किस राज्य के मध्य स्थित है? किस राज्य के मध्य स्थित है दोस्तों? जल्दी से बताओ। गोविंद सागर झील उत्तर प्रदेश एवं किस राज्य के मध्य स्थित है? जल्दी से बताइएगा। गोविंद वल्लभ पंत सागर कौन सी नदी को पानी रोककर बनाया गया? रिहंद नदी का पानी। कौन सी नदी का पानी? रिहंद नदी का जल रोककर। उत्तर प्रदेश में जो क्षेत्र पड़ता है वो कौन से जिले के अंदर आता है? सोनभद्र जिले में। कौन सा जिला दोस्तों? सोनभद्र जिला दोस्तों। यहाँ पर सोनभद्र जिला मेरे प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश एवं दोस्तों छत्तीसगढ़ के मध्य, छत्तीसगढ़ के मध्य ये स्थित है। डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। डी विल बी द राइट आंसर। 85% अजीत, एसआई हमजा, ऋतुराज, अनुराग, रॉकी, अमिल और पल्लवी ने बिल्कुल सही जवाब दे दिया है।
अगले सवाल पर चलिएगा, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वेरिनाग झील, चिल्का झील, वुलर झील और गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। दोस्तों जल्दी से इस सवाल का जवाब दे दीजिएगा, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? साधना कह रही है मेरा कमेंट आ रहा है, कमेंट आ रहा है बेटा। हाँ जी, वुलर झील जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है दोस्तों, सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सी मेरे बच्चे आपका बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। 81%। ऐसा ही हमजा, अजीत, अनुराग, अमिल, रोकी और ऋतुराज ने बिल्कुल सही जवाब दिया। भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है? भारत में सर्वाधिक खारे पानी की झील कौन सी है? वेरिनाग झील, चिल्का झील, सांबर झील और गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। दोस्तों उत्कर्ष मेरा आ रहा है कमेंट, हाँ जी आ रहा है बच्चे, आ रहा है जी। भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है? भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील आपको सांबर झील देखने को मिल जाएगी। सांबर झील कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर स्थित है दोस्तों सांबर झील। यहाँ पर नमक का उत्पादन किया जाता है। किसका उत्पादन किया जाता है? खाने वाले नमक का उत्पादन किया जाता है दोस्तों। सॉल्ट प्रोडक्शन यहाँ पर होता है और भारत का बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर नमक उत्पादन किया जाता है। बच्चा चिल्का झील क्यों बता रहे हो? सबसे अधिक खारे पानी की झील। चिल्का भी खारे पानी की झील है, चिल्का भी बेटा खारे पानी की झील है, लेकिन सबसे ज़्यादा खारा पानी नहीं है यहाँ पे, समुद्र है ना ये। तो यहाँ पर सांबर झील तो बिल्कुल ऐसे ही है। क्लियर बात? इतनी बातें क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ जी। चलो कंफ्यूज हो गए आप लोग। अगला सवाल देखो, भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील, चुलामू झील, चिल्का झील, सांबर झील और गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। जी जल्दी बताइएगा। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित चोलामू, चिल्का, सांबर, गोविंद वल्लभ पंत सागर। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी? चोलामू झील। कहां पर पड़ती है? सिक्किम में। कहां पर पड़ती है बेटा? सिक्किम में। ए 89% बच्चा। अनुराग, अमिल, ऐसा ही हमजा, आकांक्षा। राजसमंद झील स्थित है, राजसमंद झील स्थित है एमपी, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, तमिलनाडु। राजसमंद झील कहां पर स्थित है दोस्तों? पढ़ा चुका ये, आपने ही कहा था सर थ्योरी के साथ क्वेश्चन भी लेकर आओ, आज लेकर आ गए भैया। राजसमंद झील आपको राजस्थान के अंदर देखने को मिलती है। सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सी विल बी दी राइट आंसर। ज़्यादा इसके अंदर सोचने का है नहीं। राजसमंद झील कहाँ पड़ती है? उदयपुर के पास ही स्थित है राजसमंद दोस्तों। चित्तौड़ है ना, चित्तौड़गढ़ का नाम सुना है? हाँ। आकांक्षा, अजीत, अनुराग, यूपीएसआई, प्रिया राणा, पी चौधरी, लक्ष्मी, सोनम और रिया ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगले सवाल पर चलते हैं। इनमें से कौन सी झील ज्वालामुखी उद्गार से बनी है? इनमें से कौन सी झील ज्वालामुखी उद्गार से बनी है? लोकटक झील, लोनार झील, वेरिनाग झील और वेम्बनाद झील। हाँ जी, वेम्बनाद झील। वेम्बनाद होता है यार, ये कैसे लिखते हो? वेम्बनाद, ठीक है। हाँ जी, लोकटक झील जो है पूर्वोत्तर भारत की, सबसे पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अब ऐसा नहीं है कि उसका पानी मीठा होता है चाय में डाल लेंगे, मीठे का मतलब खारा नहीं होना, ठीक है। लोनार लेक के बारे में कहा जाता है बी। 67% केवल। क्या हुआ, इतने ज्यादा कंफ्यूजन क्यों था? क्या जवाब दे रहे थे आप लोग? वेरिनाग, ज्वालामुखी से बनी। अजीत, अनुराग, राजन, मिश्रा, आराधना, राखी और रेनू ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला सवाल देखिएगा, इनमें से कौन सी झील चंबल नदी पर स्थित नहीं है?
इनमें से कौन सी झील चंबल नदी पर स्थित नहीं है? राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, गांधी सागर और गोविंद वल्लभ पंत सागर। मेरा कमेंट जा रहा है, साधना आ रहा है, सबका आ रहा है। हाँ जी, डी लगा दीजिए। आकांक्षा, अक्कू, शाबाश बेटा, लगा देंगे, ठीक है। और कोई बात? हाँ जी, कौन सी झील चंबल नदी पर? चंबल नदी, चंबल नदी, चंबल नदी, गोविंद वल्लभ पंत सागर। ये किस पर है? रिहंद नदी पर है। ये किस पर है मेरे बच्चे? ये रिहंद नदी पर है। इसके बारे में सोनभद्र जिले के अंदर है। सारी चीजें बता दी, कितनी बार बताएं? अभी भी 90% जवाब दिया है, वेरी गुड। गांधी सागर बता रहे थे 10% बच्चे, बेटा गलत हो गया। आकांक्षा, समीर, इमरान, राहुल, अमीर और ऐसा ही हमजा ने बिल्कुल सही जवाब दिया। भारत में एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामोजाओ नेशनल पार्क किस झील पर स्थित है? केबुल लामोजाओ किस झील पर स्थित है? लोकटक झील, लोनार झील, वेरिनाग झील और वेम्बनाड झील। जल्दी से बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामोजाओ किस झील पर स्थित है? अभी बताया था। केबुल लामोजाओ कहाँ पर है? मणिपुर के अंदर। लोकटक झील दोस्तों, ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ पर विशेष प्रकार का हिरण मिलता है, उसका क्या नाम है? संघाई हिरण, या उसे एल्ड्स डियर भी कहा जाता है। एल्ड्स डियर, वो फुमदियों पर इधर से उधर कूदता रहता है, ऐसे कूदता रहता है ना। उसे दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान लोकटक झील, जो कि कहाँ पर है? मणिपुर के अंदर। 93%। आकांक्षा, अजीत, समीर, ऐसा ही हमजा, आराधना और एस सिंह। आप लोग कभी ऐसा कर सकते हो कि 100% बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे दें? चलो अगले क्वेश्चन पे देखते हैं 100% बच्चे जवाब देते हैं कि नहीं देते। पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी नदी झील लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। सिक्किम में कौन सी है? चोलामू। सिक्किम में कौन सी है दोस्तों? चोलामू। सर्वोच्च झील, सबसे ऊंची, मणिपुर के अंदर है दोस्तों। लोकटक झील जो है कहां पर है? मणिपुर के अंदर। बी आपका सही जवाब होगा। 94%। फिर भी कुछ बच्चों ने डी लगाया यार। अजीत, ऐसा ही हमजा, अनुराग, आकांक्षा, कुहू, एस सिंह, लक्ष्मी, आराधना, साधना, समीर ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। कौन सी द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है? इनमें से कौन सा द्वीप जो है पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है? व्हीलर द्वीप, अमीनी द्वीप, श्री हरिकोटा द्वीप या पंबन द्वीप? बहुत प्यारा सवाल है बेटा, सब में कंफ्यूज हो जाओगे आप। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जिन्होंने बनाया उनके लिए भी बहुत ही बढ़िया हुआ। चलो जल्दी से बताइएगा मेरे प्यारे साथियों, इनमें से कौन सा द्वीप जो है पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है? पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग कौन सा द्वीप करता है? व्हीलर द्वीप, अमीनी द्वीप और श्री हरिकोटा द्वीप और पंबन द्वीप। कह रहे ए उत्कर्ष मोम का लाडला करा ए 100%। अच्छा, श्री हरिकोटा। सी विल बी दी राइट आंसर। सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ओके। व्हीलर क्यों लगा रहे थे भैया? व्हीलर आइलैंड। अच्छा। अजीत, ऐसा ही हमजा, समीर, अनुराग, इमरान, एस सिंह, सोनम, शिवा, निर्भय और आराधना जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। हिला डाला ना। ऐसे ही सवाल आते हैं भाई। लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए इस बार 100% जवाब दो। लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान, सिक्किम। सर आपने मेरे चक्कर में गलत कर दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ जी, लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? लोनार महाराष्ट्र के अंदर। कहां पर है? महाराष्ट्र में। उल्कापिंड, ज्वालामुखी निर्मित ये ब्ला 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 लोनार झील दोस्तों। लोनार झील चर्चा में भी आती है। इसका रंग आपको गहरा लाल, कभी हरा देखने को मिलता है। आकांक्षा, अजीत, अनुराग, ऐसा ही हमजा, एस सिंह और आराधना ने बिल्कुल सही जवाब दिया। राकसताल झील किस राज्य में स्थित है? राकसताल। चलो जी, राकसताल झील किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और राजस्थान। हाँ जी, गजब इंसान है उत्कर्ष। हाँ उत्कर्ष अच्छा इंसान है। राकसताल झील किस राज्य में है? राकस। हाँ जी, बिल्कुल सही है। कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर।
नैनीताल, भीमताल, राकसताल, कहाँ मिलेगी? ये ताल ताल ताल, हाँ, इसीलिए वहां पर गाना गाया जाता है, ताल से ताल मिला। भाई 53% हिमाचल में क्यों ले गए भैया? राकसताल, रेणुका झील है हिमाचल में। आकांक्षा, समीर, प्रिया, राहुल, एसआई हमजा और इमरान। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? देखें यहां 100% जवाब दे दो। कोलेरू झील इनमें से किस राज्य में स्थित है? कोलेरू झील इनमें से किस राज्य में स्थित है? कोलेरू झील कहां पर है ये तो बता दोगे 100%। हिमाचल में, उत्तराखंड में, सिक्किम में। सिक्किम में चोलामू, याद रखना। डी, आंध्र प्रदेश। कोलेरू झील कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। डी 82%। अजीत, एसआई हमजा, यूपीएससी राणा। अगला सवाल, अष्टमुडी झील कहां पर स्थित है? अष्टमुडी झील कहां पर स्थित है? एमपी, जम्मू कश्मीर, केरल और तमिलनाडु। अष्टमुडी झील कहां पर स्थित है? तो अष्टमुडी झील आपको कहां पर? वेमनाथ, अष्टमुडी, ये कहां पर देखने को मिलती है? केरल के अंदर देखने को मिलती है। सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे बच्चे। सी विल बी दी राइट आंसर। सी आपका बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। 70%। आकांक्षा, उत्कर्ष, समीर, राखी और सोनम ने बिल्कुल सही जवाब दे दिया है। एक मानव निर्मित झील है, इनमें से कौन सी मानव निर्मित झील है मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी से सवाल का जवाब दीजिएगा। इनमें से कौन सी एक मानव निर्मित झील है? उकाई, कोलेरू, अष्टमुडी और राकसताल। हाँ जी, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। हाँ जी, बताओ जी। पता नहीं, बताया था ना कृत्रिम झीलों में। उकाई झील नहीं बताया था? याद करो। ए 44%। यूपीएसआई, प्रिया, एसआई हमजा, राहुल, निर्भय, पल्लवी, आराधना। वेरी गुड। इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है? इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है? वेरीनाग, पेरियार, हुसैन सागर, महाराष्ट्र, राजसमंद झील, राजस्थान। बिल्कुल सही है, ये तो नहीं है, ढूंढना है ना। हुसैन सागर महाराष्ट्र में, पेरियार झील केरल में। पेरियार भी ठीक है, केरल और तमिलनाडु मिलेगा, है ना। पेरियार जो टाइगर रिजर्व भी है बेटा, पेरियार जो है टाइगर रिजर्व भी है। इसे पेरियार जो है याद रखना, पेरियार राष्ट्र उद्यान भी है, टाइगर रिजर्व भी है, राष्ट्र उद्यान भी है। और पेरियार राष्ट्र उद्यान जो जाना जाता है ना, वो हाथियों की संख्या के लिए जाना जाता है। हाथी बहुत देखने को मिलते हैं, हाथी मेरे साथी, हाथियों के लिए जाना जाता है, हाथियों के लिए। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? बिग गेम थ्योरी, बिग गेम, इसे क्या कहा जाता है? बिग गेम। वेरीनाग झील उत्तराखंड में नहीं पड़ती है सर, वेरीनाग तो। आई एम सो सॉरी, ये भी सही है। तो ऐसे में डी गलत है आपका, और हमें गलत ही ढूंढना था। डी जम्मू कश्मीर में पड़ती है वेरीनाग झील, तो डी आपका बिल्कुल ठीक जवाब है। ओके, शाबाश। आकांक्षा भैया चैट के अंदर लिख दो, सभी बच्चे चैट के अंदर लिखेंगे आकांक्षा ओपी इन द चैट। वेरी गुड आकांक्षा, शाबाश बेटा, शाबाश। हैशटैग आकांक्षा ओपी लिख दो जल्दी से। इस बच्ची ने, ये 5 बच्चे हैं, समीर, राखी, इमरान, सोनम, सही से दिमाग लगाया। हुसैन सागर तुमने अभी पढ़ी नहीं थी तो बता दिए। वैसे यार हुसैन सागर भी तो उसमें पड़ता है, तो ये तो क्वेश्चन ही गलत हो गया हमारा। उत्कर्ष कह रहे सर कोई तरीका बता दो जिससे डाटा खत्म ना हो। पीडब्ल्यू से रिक्वेस्ट है हर स्टूडेंट के घर पर वाईफाई लगा दे। हाँ, फिर पीडब्ल्यू से रिक्वेस्ट करना सर पेपर देने भी आप चले जाओ, पीडब्ल्यू से रिक्वेस्ट करना सर नौकरी करने भी आप चले जाओ, फिर पीडब्ल्यू से रिक्वेस्ट करना सर सैलरी भी आप ले लो। ये नहीं करोगे? हाँ, क्वेश्चन गलत है मेरे बेटा, बेटा क्वेश्चन ही गलत है। लेकिन वेरी गुड, वेरीनाग झील तो उत्तराखंड में है ही नहीं, सिंपल सी बात है। हुसैन सागर ये भी नहीं है भाई साहब, ये भी नहीं है, दोनों ही गलत हो गए। ठीक है, क्वेश्चन गलत, अपना भाई अपन ने गलत कर दिया। ठीक है, ई लगेगा इसका ऑप्शन, ई सही है, इसमें ई सही है, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। चलो सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। लोकटक झील, पुलिकट झील, लोनार झील, वुलर झील। चलो मिलान करो भैया। लोकटक झील कहाँ पर पड़ेगी? मणिपुर के अंदर। कहाँ पड़ेगी? मणिपुर में। ए में 4 कहाँ है?
वो रख लो बाकी हटा दो। ए में 4 कहाँ है, वो रख लो बाकी हटा दो। बस आपको आंसर देखना ही नहीं है, डी। बताओ भाई, गलत थोड़े नहीं कर रहे हम, गलत कर रहे हैं तो देख लो मिलाकर। हाँ ठीक है। वुलर झील जम्मू कश्मीर के अंदर, लोनार झील महाराष्ट्र के अंदर, पुलिकट झील तमिलनाडु के अंदर। बहुत सही भाई, देख रहे हो 1 सेकंड के अंदर जवाब आ गया अपना। ठीक है, चलो जी 96% ऐसा ही हमजा यूपीएसआई, समीर, प्रदीप, अजीत और मुस्कान जी ने बिल्कुल सही जवाब दे दिया। और इसी के साथ क्लास समाप्ति की घोषणा यूपी एग्जाम्स वाला लेकर आया है ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट, हर संडे सुबह 10 से 6 बजे। भाई साहब देकर आओ, जबरदस्त तरीके से मेहनत करनी है इस बार। और मेरे बच्चों अब दिखा देते हैं आपको रिजल्ट। आज का रिजल्ट क्या रहा, ऐसा ही हमजा को मिला गोल्ड मेडल, समीर जायसवाल को मिला सिल्वर, अनुराग को मिला ब्रॉन्ज, अजीत को चौथा स्थान, आराधना 5वां, निर्भय 6, साधना 7, 8वां पल्लवी का, 9वां स्थान आकांक्षा का, 10वां स्थान आयुषी का। कमेंट सेक्शन के अंदर लिखकर बता देना आपको क्लास कैसी लगी, क्या डेली क्वेश्चन कराए जाने चाहिए, ये भी आप बता देना दोस्तों। मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। क्लास बंद कर।